आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिस्थितिकी क्या है। परिस्थिति तंत्र के प्रमुख घटक के नाम लिखिए। क्लियर साथियों, तो इस तरह से आपको हेडिंग लिख लेनी साथियों, वो आपकी परिस्थितिकी। क्लियर है, इस प्रकार आपको हेडिंग लिख लेनी है। क्या लिखा हुआ है मैंने पहले से लिख किया क्योंकि अब परीक्षा आपकी नजदीक आ चुकी है, तो आपको अब यहाँ पर मैं आराम से लिख लूंगा और कम टाइम में आपको अच्छे से समझा सकूं, जिससे आपको परीक्षा में भी मदद मिले। क्लियर साथियों, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्या है? परिस्थितिक। क्लियर है, ना कि की है। क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? परिस्थितिकी कहलाती या कहा जाता है। जिसमें क्या कहा जाता है? परिस्थितिक। बस एक ही शब्द याद रखना है, जिस विज्ञान की भाषा का जिसमें क्या किया जाता है? परिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, इसे ही या उसे ही क्या कहते हैं? परिस्थितिकी कहा जाता है या कहलाता है या कहते हैं। क्लियर है, तो अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी कि विज्ञान की भाषा का जिसमें परिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, इसे ही परिस्थितिकी कहते हैं, कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। क्लियर साथियों, ये आपका तंत्र। क्लियर है, तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक नंबर 1 आपका देखोगे आप जैविक घटक। क्या है हमारा? जैविक घटक। दूसरा देखोगे आप अजैविक घटक। क्लियर साथियों, दो घटक किसके हैं आपका? तो आपकी परिस्थितिक तंत्र के प्रमुख दो घटक के नाम लिखिए। 2 नंबर में पूछ ले तो एक जैविक घटक, अजैविक घटक है। 1 नंबर में पूछ ले कि जैविक घटक किस घटना या किस स्थिति, मतलब कैसा भी आपसे घुमा कर पूछ ले 1 नंबर में कि जैविक घटक क्या है, आपको ऑप्शन में दे देगा, परिस्थितिक दे देगा, आपकी रसायन दे, कुछ भी आपको 4 ऑप्शन दे दे, वियोजन अभिक्रिया दे दे, तो आपको क्या करना है? सिर्फ परिस्थितिक तंत्र लगाना है। क्लियर साथियों, तो ये 2 घटक हो गई और ये इसकी परिभाषा हो गई। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बोल रहा हूँ, आपकी परीक्षा नजदीक आ चुकी साथियों, तो पढ़ने में जुड़ जाएगा। इस बार आपको अच्छे से परसेंट बनानी है और अच्छे से मेहनत करना है। क्लियर है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।